सरगुजा ओलंपिक 2026 का आगाज सीएम साय ने वॉलीबॉल खेलकर किया उद्घाटन। 2500 खिलाड़ी, 12 खेल विधायकों में मुकाबला। गीता फोगाट की मौजूदगी में बड़ा उत्साह। स्टाम्प ड्यूटी संशोधन विधेयक को मंजूरी, ओपी चौधरी ने फैसले की सराहना। मोदी के रिफॉर्म एक्सप्रेस का बताया हिस्सा, 3 करोड़ जनता को राहत का दावा। लोक भवन को जनता से जोड़ने की पहल, राज्यपाल रेमंड डेका का विशेष अभियान। कॉलेज छात्रों ने किया पहला भ्रमण, संवैधानिक व्यवस्था से जुड़े रहने पर जोर। नमस्कार, छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रेनू आपके साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ की कुछ खास खबरों से। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में सरगुजा ओलंपिक 2026 का भव्य आगाज हो गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पीजी कॉलेज मैदान में वॉलीबॉल खेलकर आयोजन की शुरुआत की। इस मेगा स्पोर्ट्स इवेंट में करीब 2500 खिलाड़ी 12 अलग अलग खेल विधाओं में हिस्सा ले रहे हैं। खास बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय पहलवान गीता फोगाट की मौजूदगी में इस आयोजन को खास बना रही है। अब पूरे सरगुजा में खेल का उत्साह देखने को मिल रहा है। आज सरगुजा ओलंपिक का शुभारंभ है। 3 दिनों का संभाग स्तर में सरगुजा ओलंपिक का आयोजन है। इसके पहले ब्लॉक लेवल पर इसकी शुरुआत हुई है, ब्लॉक से जिला, जिला से संभाग, और 3 दिवस से चलेगा और 23 तारीख को इसका समापन होगा। और आज अंबिकापुर में एक कृषक सम्मेलन का भी बड़ा आयोजन है। क्षेत्र भर के किसान उसमें जुटेंगे और आज कुदरगढ़ महोत्सव सूरजपुर जिले में हर साल वहां पर होता है, तो कुदरगढ़ महोत्सव का भी आज शुभारंभ है। छत्तीसगढ़ की सियासत में बयानबाजी तेज हो गई है और कांग्रेस ने सरगुजा ओलंपिक और कर्मचारी चयन मंडल कानून पर लागू लगाए आरोप पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से पलटवार किया। उन्होंने साफ कहा है कि भ्रष्टाचार करने वालों को नसीहत देने का कोई हक नहीं है। सीएम ने दोहराया कि उनकी सरकार सुशासन और पारदर्शिता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। जो लोग 5 साल पूरा भ्रष्टाचार किए और पूरा 5 साल तक छत्तीसगढ़ को लूटने का काम किए और आज वो हम लोग को नसीहत देंगे, शोभा नहीं देता है। सर, ये अब जो लोग 5 साल इतना बड़ा जनादेश मिलने के बाद अपनी वादा को भी निभा नहीं पाए, जनता को न्याय नहीं दे पाए, बल्कि अपने लोगों को भी न्याय नहीं दे पाए। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने असम एयरपोर्ट से वीडियो संदेश जारी कर विधानसभा में पारित स्टाम्प ड्यूटी संशोधन विधेयक की जमकर सराहना की। उन्होंने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिफॉर्म एक्सप्रेस का हिस्सा बताया। ओपी चौधरी का दावा है कि इस फैसले से राज्य की करीब 3 करोड़ जनता को बड़ी राहत मिलेगी। सरकार इसे आम लोगों के लिए हित में बड़ा कदम बता रही है। और सांगठनिक दायित्वों के निर्वहन के लिए मैं असम एयरपोर्ट पहुंच चुका हूं और आज छत्तीसगढ़ विधानसभा में छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता जनार्दन के हित में एक बहुत ही अच्छा संशोधन विधेयक पारित हुआ। उसके लिए मैं हमारे छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। ये मोदी जी के रिफॉर्म एक्सप्रेस का एक हिस्सा है। इसमें लैंड रजिस्ट्रेशन में जो स्टाम्प ड्यूटी पर पहले 5% सेस लगता था, उसे कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने राजीव मितान क्लब के नाम पर 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया था। इसे वापस हमने न केवल 12% से 5% वापस लाया है, बल्कि 12% से हम सीधा 0% पर ला दिए हैं। इससे छत्तीसगढ़ की जनता को लगभग 150 करोड़ प्रतिवर्ष का लाभ मिलेगा, उतने की राहत मिलेगी। इसके अलावा पहले भी चाहे पेड़ों पर रजिस्ट्री शुल्क को समाप्त करने की बात हो, फ्लैट पर सुपर बिल्टअप एरिया के जगह पर बिल्टअप एरिया में ही रजिस्ट्री का वैल्यू लेकर जनता को राहत देने की बात हो, चाहे बंटवारा में हक त्याग में 0.8% जो शुल्क लगता था उसे 500 करने की बात हो, ऐसे सैकड़ों काम किए गए हैं जिससे टैक्स हमारा भले ही कम हो रहा है, लेकिन जनता को अधिकाधिक राहत देने के काम किए जा रहे हैं। और ये मोदी जी के रिफॉर्म एक्सप्रेस का हिस्सा है, जो हम विष्णुदेव साय जी हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार हम आगे बढ़ा रहे हैं। इसके लिए मैं छत्तीसगढ़ की जनता। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने असम को लेकर बड़ा राजनीतिक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में भाजपा सरकार ने असम में तेज विकास किया है। चाहे सर्वधन सोनवाला या कार्यवाला या वर्तमान में हित विश्वास शर्मा का नेतृत्व, ओपी चौधरी का दावा है कि इसी विकास के दम पर जनता भाजपा को फिर से आशीर्वाद देने के लिए तैयार है।
उन्होंने इसे सिर्फ लहर नहीं बल्कि सुनामी बताते हुए आगामी चुनाव में ऐतिहासिक जीत का दावा किया है। जनता पार्टी की सरकारों ने, चाहे सर्बानंद सोनोवाल जी के नेतृत्व में हो, चाहे अभी वर्तमान सरकार हेमंत दा के नेतृत्व में, जबरदस्त उसके कारण पूरे क्षेत्र की जनता, पूरे असम की जनता भारतीय जनता पार्टी को, कमल फूल को आशीर्वाद देने के लिए पूरी तरह से तत्पर है और उसके कारण एक लहर में सुनामी का रूप मैं तो देख पा रहा हूँ। और मुझे लगता है कि आज तक की इतिहास की सबसे बड़ी जीत, प्रचंड बहुमत जीत भारतीय जनता पार्टी होगी। छत्तीसगढ़ में लोक भवन को आम जनता से जोड़ने की पहल तेज हो गई है और राज्यपाल रेमंडेका की पहल पर लोक भवन भ्रमण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसी क्रम में राजनांदगांव में दिग्विजय पीजी कॉलेज के बीए और एमए के छात्रों ने पहली बार लोक भवन का दौरा किया। इससे पहले स्कूली बच्चों और गोदग्राम के ग्रामीण भी यहां पर भ्रमण कर चुके हैं। इस पहल का उद्देश्य युवाओं और आम नागरिकों को संवैधानिक व्यवस्था से जोड़ना है। छत्तीसगढ़ की सियासत में बयानबाजी तेज हो गई है। पीसीसी अध्यक्ष दीपक बेज ने बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने धर्म स्वतंत्रता विधायक को वोट बैंक की राजनीति करार देते हुए कई सवाल उठाए। साथ ही सरगुजा ओलंपिक को लेकर भी उन्होंने सरकार को घेरा और पारदर्शिता पर सवाल खड़े किए। बेज ने कहा है कि जबरन धर्म परिवर्तन पर कार्रवाई जरूरी है, लेकिन सिर्फ विधायक लाकर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अब इस मुद्दे पर सियासी घमासान और तेज होने का आसार है। लगातार दुर्ग, बलरामपुर में के बाद अब रायगढ़ के तमनार में कल लगभग 1.5 एकड़ से अधिक अफीम की खेती करते हुए वहां पे पकड़ाए। ये जनता की जागरूकता है जो लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार के संरक्षण में पूरे प्रदेश को नशे का गढ़ बनाने का काम कर रही है ये सरकार। और छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार एक तो गली गली शराब बिक रहा है, सूखे नशे के चपेट में है, गांजा बिक रहा है, इसके बाद अफीम की खेती, ये बड़ा चिंता का विषय है। निश्चित रूप से कहीं न कहीं सरकार के संरक्षण में ये अफीम की खेती। धमतरी जिले में विकास कार्यों की समीक्षा के लिए कलेक्टर अम्बीश मिश्रा ने व्यापक दौरा किया और पोटराविहीन चना खरीद केंद्र का शुभारंभ कर किसानों को केसीसी पुस्तिकाएं सौंपी। आमदनी में निर्माण कार्य की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताई। वहीं कई गांव में कृषि, पशुपालन और फसल विधिकरण को बढ़ावा देने पर जोर दिया। कलेक्टर ने अधिकारियों को योजना का पारदर्शिता और गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए। राजधानी रायपुर में आज ईद का त्योहार पूरे उत्साह और उल्लास के साथ मनाया गया। मस्जिदों और ईदगाहों में विशेष नमाज अदा की गई, जिसके बाद शहर भर में खुशियों का माहौल देखने को मिला। गलियों में मिठाइयों की खुशबू फैली रही और लोगों ने एक दूसरे के घर जाकर पकवानों का आदान प्रदान किया। वहीं मेले और सांस्कृतिक कार्यक्रम ने त्योहार की रौनक को और बढ़ा दिया। ईद का ये पर्व एक बार फिर आपसी प्रेम, भाईचारे और एकता का संदेश दे गया। छत्तीसगढ़ में धर्म स्वतंत्रता विधायक 2026 को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। विधानसभा से पारित इस विधायक पर अब राज्यपाल से अनुमति न देने की मांग उठी है और भेजे गए पत्र में
कहा गया है कि ये बिल संविधान की उद्देशिका और अनुच्छेद 25 का उल्लंघन करता है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का हवाला भी दिया गया। बताया जा रहा है कि इसी तरह के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले से याचिकाएं विचाराधीन। ऐसे में इस मुद्दे पर सियासत और कानूनी बहस दोनों तेज होने के आसार हैं। जमीन है यहाँ पे एक नगर पालिका अध्यक्ष है श्यामू अग्रवाल, उनकी कुछ चीजें हैं जो मेरे पास है। ऑलरेडी 2022 में वो सट्टा वगैरह चलाते हुए वहां पकड़े गए। आईटी का छापा भी पड़ा है, उनका भी मेरे पास एक लेटर है। वो ही यहाँ पे भू माफिया, सट्टागिरी और अभी ड्रग्स का भी सप्लाई करना शुरू किए हुए हैं। इंडिविजुअल जो मेरी जिला टीम है, जिला अध्यक्ष हमारे कीर्तन मरावी जी और जिला सचिव है भानु, इनको डायरेक्टली टारगेट करके अब प्रशासन भी मिलके इनको सताने का प्रयास कर रहा है। खबरिया लोगों को इतना सपोर्ट कर रहे हैं कि वो अब हमारे खिलाफ धरने पे बैठे। हम लगभग 4 मांगों को लेकर 76 दिन धरने पर बैठे, उसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई, सिर्फ पटवारी को सस्पेंड किया गया। हमारी जो मांगे थी वो 4 मांगे उसमें पेपर में लिखी हुई है कि जो 1311/1, 2, 3, 4 और 5 जो बटांकन है, उस पे जिसने ये खरीद फरोख्त की है, चाहे अधिकारी हो, चाहे उसमें साक्षी बना हो या लेन देन किया हो, सबके खिलाफ एफआईआर। रायपुर में साइबर ठगी का बड़ा मामला सामने आया है। मुजगहन थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति जो फर्जी बीमा पॉलिसी का झांसा देकर लाखों लोगों की ठगी कर ली गई और आरोपियों ने कॉल कर करीब 98 लाख की मैच्योर पॉलिसी का दावा किया और प्रोसेसिंग फीस के नाम पर किस्तों में 9,60,000 रुपए वसूल लिए। पीड़ितों को शक होने पर बैंक में जांच कराई गई, जहां दस्तावेज फर्जी निकले। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। हमको मुखबिर से सूचना मिली। आजकल नए तरीके का ड्रग्स मंगवाने का ये अपने लोग यूज स्टार्ट किए हैं। अपने जो यहाँ इस मामले में देवेंद्र नगर थाना के एरिया में एक आरोपी ने जो है दिल्ली से कोरियर में कोकेन मंगवाने का एक मामला सामने आया, जिसमें मुखबिर सूचना पे हमको जानकारी मिली थी कि दिल्ली से ही हमको मुखबिर से सूचना मिली थी कि ये रायपुर में कई एक कोरियर सेंटर में बीपी मशीन में नीचे छुपा के 1-1 ग्राम का छोटा छोटा ये पैकेज टाइप का पुड़िया टाइप का बना के अंदर पॉजिटिव कंसील्ड वे में उसके अंदर छुपा के रखे थे। और उसको हम लोग तुरंत पहुंचे और वो कोरियर जब लेके बाहर निकल के जा रहा था उसको ट्रैक किया गया और उसको पकड़े थे। तो वो बीपी मशीन के अंदर कोरियर खोल के देखे तो उसके अंदर 5 ग्राम का कोकेन मिला हमको। इसमें कुछ इंटरनेशनल लिंक भी लग रहा है। प्रिलिमिनरी में ये है कि कुछ नाइजीरियन लोगों से ये। बिलासपुर पुलिस को ऑनलाइन सट्टे के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है। रिकी पैनल के जरिए चल रहे अवैध सट्टा नेटवर्क का भंडाफोड़ किया गया। सीएयू की और सिविल लाइन थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 2 मुख्य सटोरियों को रायपुर से गिरफ्तार किया गया। आरोपी के पास से लाखों रुपए नगद, लग्जरी गाड़ियां, मोबाइल और बैंक से जुड़े दस्तावेज बरामद हुए। पुलिस अब इस नेटवर्क के अन्य लिंक खंगालने में जुटी है। पुलिस को नशों के खिलाफ अभियान में एक बड़ी सफलता मिली है। अर्जुन थाना क्षेत्र में 2 आरोपियों को गांजा बेचते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोप के कब्जे से गांजा, मोबाइल फोन, मोटरसाइकिल और नकदी जब्त की है। एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर दोनों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया और पुलिस का अभियान आगे की जारी है। धमतरी जिले में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी तारतम्य में अर्जुनी थाने को मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम नवा गांव में 2 व्यक्ति अवैध मादक पदार्थ गांजा की बिक्री कर रहे हैं। सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और वहां पर वे दोनों व्यक्ति जो है गांजा की बिक्री करते हुए मिले, जिनसे उनका नाम पूछने पर सोनराज साहू और रवि कुमार निवासी नवा गाँव बताए। बाद में उनकी तलाशी ली गई। उनके कब्जे से 518 ग्राम गांजा कीमती 5,000 रुपये, 2 मोबाइल कीमती 10,000 रुपये, 1 मोटरसाइकिल कीमती 65,000 रुपये, बिक्री रकम 2,680 रुपये, कुल 82,680 रुपये को जब्त किया गया तथा दोनों आरोपियों का उक्त कृत्य अपराध पाए जाने से उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 20B के तहत अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया और उनको न्यायिक परीक्षा में जेल भेज दिया गया। मामले में जांच जारी है।
छत्तीसगढ़ के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना। इसी के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।